सो भाई आज तो कुछ बच्चे हमें ढूंढते ढूंढते हमारे ऑफिस ही आ गए एंड उन्होंने जो ऑनलाइन वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग का सेशन होता है ना ड्यूबडी का, उसमें एनरोल कर रखा था। तो वो बोले कि भैया हम आ ही गए हैं, तो अब हमारी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन ही आप लोग कर दो। तो अभी कृष्णा के साथ वो लोग बैठे हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है कृष्णा? सही चल रहा है, बस सेशन चल रहा है। अच्छा, आप कौन से उससे पास आउट स्कूल से? मैं माहेश्वरी पब्लिक स्कूल से पास आउट हूँ, कोटा। कोटा से? कोटा से आप दिल्ली आ गए? हाँ। काउंसलिंग के लिए आए हो? मैं महीने भर पहले आ गया था एक्चुअली, कि रिज़ल्ट वगैरह का भी देखते हैं क्या करना है, तो इसीलिए भाई पीजी वगैरह भी ढूंढेंगे। महीने भर तक एनवायरनमेंट के बारे में पता कर लेते हैं कि सूटेबल है नहीं है, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे दिल्ली में, तो इसीलिए ये सेम। दोस्त हो गया दोनों? हाँ, मोदी पब्लिक स्कूल से हूँ मैं, कोटा राजस्थान। अरे तो भाई मतलब फिर कोटा वाले तो आईआईटी जाते हैं ना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है ना। तुम कोटा करने क्या गए थे? कोटा से ही हैं हम, कोटा के ही हैं लोकल। अच्छा, वो कोटा के निवासी। कोटा में वो सीन नहीं है तुम्हारा जेई वाला ना? नहीं, घर है हमारा कोटा। फिर तो बढ़िया है। मतलब बाय इंटरेस्ट नहीं, मतलब बाय बर्थ कोटा से और बाय इंटरेस्ट हाँ। फिर आर्ट्स में आ रहे हो। तो फिर आप मतलब इतने दिन पहले कोटा से दिल्ली क्यों आ गए यार? अभी तो कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ है ना? हम एक्चुअली इसलिए आए थे कि क्या कहते हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकें कि हमारे लिए सूटेबल है नहीं है, और फर्स्ट टाइम मतलब हम ऐसे घर वालों से दूर रह रहे हैं, तो भाई रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। इधर पता चले कॉलेज की फ़ीस वगैरह चल जाए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या अटेंडेंस भी कंपलसरी है, तो उसकी भी दिक्कत है कि वापस नहीं जा सकते, पूरी अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो भाई एक बार पहले रह कर देख लेते हैं आराम से, फिर क्या रहता है, फिर उस हिसाब से महीने भर बाद हम डिसाइड कर लेंगे। तो मतलब आपको भी घर वाले से दूर रहने की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, मेरे को तो दिल्ली घूमना था इसलिए आ गया हूँ। घूमने के लिए दिल्ली? हाँ, दिल्ली भी घूमना था, और हमने सोचा कि थोड़ा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन एनटीए की महिमा एनटीए ही जाने फिर इसलिए काम बिगड़ गया। कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो? टारगेट तो नॉर्थ कैंपस को कर रहे हैं, अब जो मिल जाए वो ठीक है, पर वैसे स्टीफेंस में जाना चाहते हैं। अच्छा, कितने मार्क्स बने कृष्णा? देखो 625। 625। कोर्स BA प्रोग्राम। अब मेरे तो 495 सॉरी 395 ही है। 800 में से? हाँ, फिर आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो? मेरे को कोर्स ह्यूमैनिटीज़ का कोई सा भी चलेगा, कॉलेज थोड़ा ढंग का आ जाएगा, संस्कृत ऑनर्स चलेगा? तो ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो सकता हूँ फिर। इनको प्रोग्राम मैंने रिकमेंड करे हैं, हिस्ट्री बोल सकते हैं सब। हाँ मतलब प्रोग्राम तो करोगे, लेकिन यार उसमें भी इतनी कम थोड़ी जाएगी, बिल्कुल हाफ 800 में से 400 के आसपास है ना। कितने मार्क्स हैं आपके? ओबीसी हूँ मैं। ओबीसी कैटेगरी में? 400 मार्क्स हैं, लगभग 50। मतलब भर दो नॉर्थ साउथ ऑफ, तीनों भरोगे ना नॉर्थ हाँ। साउथ ऑफ? हाँ, तब तो चांस बन गया। अच्छा, भाई ऑनर्स भरूँ नहीं भरूँ ये सोच रहा हूँ बस। भर दो ऑनर्स, भरने में क्या दिक्कत है? मिला तो ठीक है। नहीं, मैंने नहीं रिकमेंड करा है। इनका कहना है कि इनको ऑनर्स नहीं पढ़ना है, पूरा एक कोर्स नहीं पढ़ना है, इनको वैसे प्रोग्राम टाइप का पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं ऑनर्स? नहीं पढ़ लूँगा मैं, अगर कॉलेज में ढंग के में आ गया भाई, किसी नॉर्थ वही है ना, साउथ में आ इनके में गया। ऑनर्स नहीं मिल पाएगा फिर। कोई नहीं, तो ऑनर्स डाल दो आप डाल दो। अपनी लिस्ट में। जैसे कि पता है सिस्टम कैसे वर्क करता है? जैसे आपने स्टीफेंस में डाल दिया हिस्ट्री ऑनर्स, अगर वहाँ अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से। फिर आपने डाल दिया हिंदू में हिस्ट्री ऑनर्स, फिर आपने डाल दिया रामजस में, फिर आपने चौथे नंबर पे डाल दिया रामजस में BA प्रोग्राम, इको प्लस मैथ्स लेट्स से, अगर वहाँ अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से। तो पहले 3 में अगर आप नहीं आते हो तो उसको डालने में कोई घाटा थोड़ी है। पहले 3 में अगर डाल देते हो, नहीं मिलता है तो नहीं मिला, मेरिट में नहीं आए, चौथा मिल जाएगा अगर मिलना होगा तो ये गलती नहीं करनी कि ऑनर्स डालना ही नहीं है। नहीं मतलब मैं क्या, एक सीनियर से मिला था, हाँ, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मतलब जैसे जो इसका DU का प्रोसेस है ना, उसमें ये सीन है कि अब मान लो 2 स्टूडेंट है, एक ने BA प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल डाला, हिंदी प्लस पॉलिटिकल डाला सेकंड प्रेफरेंस पे, और जैसे सेम काम उन दोनों ने करा है, बट उसने हिंदी प्लस पॉलिटिकल ऊपर डाल दिया और जो दूसरा कोर्स था वो नीचे डाला। तो उनने ये बोला मेरे को कि जैसे आपके सेम नंबर है अगर, तो अगर आपको नीचे वाला कोर्स मिलेगा तो वहाँ सामने वाले को पहले मिल जाएगा आपसे, क्योंकि उसने ऊपर प्रेफरेंस पे डाला है। तो ऐसा कुछ भी होता है क्या इसमें? देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि मान लो एक सीट पे जो आप बता रहे हो कि आपने भी BA इको प्लस मैथ डाला, उसने भी BA इको प्लस मैथ डाला, लेकिन आपने चौथे नंबर पे डाल दिया, उसने तीसरे नंबर पे डाल दिया, तब भी जिसने तीसरे पे डाला है उसको मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। मान लो एक सीट बची हुई है रामजस में और आप चौथे प्रेफरेंस वाले हो, वो तीसरे वाला है, तब उस टाइम पे प्रेफरेंस का फंडा ख़त्म। वो देखेंगे आपके 12th के मार्क्स,
बेस्ट 5, बेस्ट 4, बेस्ट 3। आपने टाई ब्रेकिंग सुना होगा कुछ? टाई ब्रेकिंग सुना आपने? सुना ही है सिर्फ, पता नहीं पता नहीं है क्या? टाई ब्रेकिंग में ये होता है, वो 12th के मार्क्स देखते हैं फिर, जहाँ पे इक्वेट हो गए ना, तो 12th के आपके देखेंगे। आई थिंक बेस्ट 3 देखते हैं पहले, आई थिंक अगर बेस्ट 3 भी बराबर हो जाते हैं फिर बेस्ट 4 देखते हैं, वो भी बराबर हो गए तो बेस्ट 5, और अगर वो भी बराबर निकल गए तो आपकी एज देख के सीट अलॉट होती है। तो जिसकी ज़्यादा है उसको होगी या जिसकी कम है उसको होगी? जिसकी ज़्यादा एज है वो, क्योंकि उसने इस धरती पे थोड़े ज़्यादा दिन गुजारे हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई कर बुढ़ापे की प्रायोरिटी दे दी जाती है उसको। नीट में भी होता है तो हाँ, नीट में तो ये सीन है। तो ये बिल्कुल भी भाई आप लोग भी मत करना है ये गलती। काफ़ी बच्चों को यही लगता है कि हम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बना दें। प्रेफरेंस ऐसी बनेगी कि अच्छा कॉलेज अच्छे कोर्स को ऊपर रखो। यूनिवर्सिटी का काम है यार ये देखना कि तुम उसके लायक हो या नहीं हो मेरिट में। उस प्रोसेस में इस चीज़ को नहीं रखा गया, ठीक है? अब आपकी कट ऑफ आ जाएगी। एसयूएल का फॉर्म भर रखा है बैकअप हाँ, के लिए, तो बस वही है बैकअप मेरे पास, और कोई बैकअप नहीं है अभी। एसयूएल एसयूएल का भर रखा है मैंने। लोकल में कोई यूनिवर्सिटी लोकल में अभी कुछ भी नहीं देख रखा बस। तो अभी बैकअप बना लो प्राइवेट वगैरह एक आधा, क्योंकि जब मार्क्स कम हो ना तो बैकअप बनाना एक अच्छी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब है ही मार्क्स कम तो तुम एक चीज़ के भरोसे बैठे रहो, पर इतना भरोसे मत बैठो कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। तो मैं तो बोलूँगा यार एक बैकअप रख लेना चाहिए। अगर मार्क्स थोड़े से कम हो तो लोकल स्टेट में रख लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रख लो। रहता है वो आर्ट्स को लेकर लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा वैसा ही है। तो वो नहीं पता, लेकिन आप मिल जाएंगे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी। आईपीयू वगैरह में किया अप्लाई? आईपीयू में आईपीयू का सेट नहीं दिया था मैंने, बट जो ये मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उसमें मैंने डाला था आईपीयू। तो वो देख लो उसके एक बार, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं है दूसरी यूनिवर्सिटी का। आईपीयू देख लो। अच्छा, आईपीयू के अलावा वैसे इतनी अच्छी तो नहीं है, पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह है, शायद उनके फॉर्म निकले होंगे। अम्बेडकर का निकला, मैंने आधा भरा हुआ अभी है। सीयूईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करके करना है वो मेरे को। वो भर दो आप। मैक्सिमम में अप्लाई कर लो। ऐसे तो कोई अप्लाई करना जहाँ नहीं जाना वहाँ पे। एसओएल भी एक ऑप्शन है। एसयूएल का कर रखा, उसकी तो बस फीस पेमेंट करनी है और फ्री हो तो एडमिशन दे देंगे। आपका क्या सीन है? मेरा 625 आ रहा है तो मतलब मिल ही जाएगा इसमें। जनरल कैटेगरी? जनरल कौन सा कोर्स चाहिए? बीए प्रोग्राम साउथ तक मिलेगा? साउथ तक मिलेगा, नॉर्थ नहीं मिलेगा इसमें। नॉर्थ यार मतलब पिछले बार जो गई थी लगभग 730-40 पे बंद हो रखी थी। प्रोग्राम का भी। लेकिन क्या कहते हैं, इंग्लिश 20 वगैरह भी दिसंबर अच्छे नहीं गए ना लोगों में। इंग्लिश अभी- जनरल टेस्ट में बहुत वो हुआ है। अभी हमने एक फीचर लॉन्च कर तो रखा है जिसमें हम लोग सारे बच्चों को मार्क्स डालने की चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे मतलब मार्क्स डाल के सब अपने सीयूईटी के मार्क्स डालेंगे, फिर उनको ऑटोमेटिकली बेस्ट 4 बेस्ट 3 कैलकुलेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा वो डेटा आएगा जब पता चल पाएगा यार एक्चुअल में। तो ये ऐसे करके ना, तुम लोगों ने यूज़ किया था इसको? मार्क्स दिख रहे हैं बाकी बच्चों के? मैंने करा था 2 साल में। तुमने तो करा था। यहाँ पे देखो मार्क्स बाकी के क्या बन रहा है। रैंक भी दिखेगी इसमें। हाँ हाँ। सो भाई ये लोग तो ऑफलाइन आ गए अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड, एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन भी काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं। तो आप भी बच्चों की हेल्प कर रहे हो सुबह से? हाँ जी, मैंने 2 सेशन लिए हैं। अभी मैं शीट मेंटेन कर रही हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ के लेती हूँ। फिर कल भी हमारे 5 से 6 सेशन शेड्यूल्ड हैं जो मैं लूँगी, फिर उनकी भी शीट मेंटेन होती है। सीट कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? अच्छा, ऐसे बच्चों की आपके पास जो है सीट आती है कि इनका सेशन आपको लेना है? हाँ जी, फिर हम उनसे गूगल फॉर्म के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्या क्या डाउट आ रही है बच्चों की? बच्चों की ज़्यादातर डाउट तो प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड ही आती है कि हमारे ये मार्क्स हैं, हमें प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करनी चाहिए, स्टिपुलेटेड रैंक्स क्या होती है, ड्यू के फेजेस के बारे में, कौन से सब्जेक्ट्स बेटर होते हैं, कौन से कॉलेज बेटर होते हैं। मोस्टली प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड ही डाउट्स आते हैं। अच्छा, सही चल रहा है सब कुछ? हाँ जी, सब कर तो दे रहे हो ना सर? कौन से कॉलेज से हो आप? मैं अजीज़ हसन मेरी कॉलेज से हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स। जेएमसी तो यार बहुत तगड़ा कॉलेज है। कितने मार्क्स आए थे आपके? 788 788। 88। चलो सबको को अच्छे से गाइड करना। जी, ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा अपना नाम बताओ भाई। मैं मुकुल हूँ भैया। मुकुल, I'm taking session. I'm from Delhi College of Arts and Commerce, pursuing BCom program, and I'm taking session of commerce stream and some humanities students too. अच्छा, क्या डाउट आ रही है बच्चों की? मोस्टली तो प्रेफरेंस शीट के लिए ही आते हैं, एंड सम आर लाइक कि कोर्स को प्रेफरेंस दे या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दे। क्या बोलना है आपका?
मेरा कहना है कि कॉलेज तो आपके साथ 3 साल रहता है, बट कोर्स जो है आपके साथ पूरी लाइफ टाइम रहता है, तो कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए वाइल टेकिंग अ गुड कॉलेज। कोर्स और कॉलेज दोनों? हाँ, दोनों का बैलेंस बना के चलो, बट प्रायोरिटी कोर्स को ही देना है आपको। तो सही चल रहा है सब? हाँ, सही चल रहा है। जस्ट कुछ सेशंस अटेंड किए। अच्छा, सो भी ऐसे आज अभी थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी 3 लोग तो जो है, हाँ, कृष्णा को आपने देखा, कृष्णा से तो मिलने यहीं पे पहुंच गए। एंड बाकी भी हमारी टीम जो है 1-on-1 सेशन देने में लगी हुई है। तो अगर आपको भी कोई डाउट है कॉलेज कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड, तो ये सीट्स अभी धीरे धीरे आपको भरते हुए दिखेंगी। हमारे काउंसलर जो है, कल रिज़ल्ट आया है तो 2-2, 3-3 अभी हमने बुलाए हैं, एंड बाकी लोग भी आ रहे होंगे। आप लोग वीडियोज़ में देखेंगे कि कितने काउंसलर्स यहाँ पे आके बैठते हैं। तो आप भी 1-on-1 कनेक्ट करके अपनी प्रेफरेंस सीट बनवा सकते हो, रेदर देन गोइंग इन एन सेशन जहाँ पे वो लोग 500-600 रुपये ले करके 500-600 बच्चों को एक सेशन में घुसा करके आपके डाउट्स को बोल दें कि भैया सोल्व हो गई, ये कॉलेज को ऊपर भर दो। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूछा जाए कि आपको क्या करना है, आपके क्या मार्क्स बने हैं, एंड आपकी क्या डाउट्स हैं, आपको फ्यूचर में क्या करना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी, एसएससी, एमबीए, मास्टर्स, आगे जा कर के क्या करना है, कैसे आप कर सकते हो, क्या ऑप्शंस किस कोर्स के बाद खुल जाते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम आपको अपनी प्रेफरेंस सीट बनवाते हैं, एंड आपकी सारी चॉइसेस पूछने के बाद। तो आप भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। DUBuddy ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। DUBuddy जो है वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारा स्टार्टअप है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो यार हमसे बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कौन जानेगा। 6 साल तो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे हो गए हैं, फिर हमारा स्टार्टअप भी यहाँ पे इंक्यूबेट हो गया है। एंड ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, ये पीछे आप देखेंगे, मैं इधर कैमरा घुमा देता हूँ, ये आपकी ओरिजिनल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उधर आपको रामजस दिखेगा। ये जो बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। एंड जो सारे कॉलेजेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लेट्स से कि केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया रामजस का, वो मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड होता है। तो इस वे में स्ट्रक्चर चलता है। फिजिक्स डिपार्टमेंट है तो वो यहाँ के फिजिक्स डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी से। और जो ये आप ये बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं मास्टर्स की, PhD की, इनके अंदर। ये तो मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो बिल्कुल रूफटॉप दिखा रहा हूँ आपको। तो हमसे बेहतर यार दिल्ली यूनिवर्सिटी को आई थिंक कोई कोचिंग वाला या फिर जो भी आप ऑनलाइन लेते हैं वो बाहर बैठे होंगे, कहीं कोई बैठा होगा गुड़गांव में, कोई बैठा होगा XYZ जगह पे। तो आई थिंक जितनी ज़्यादा अच्छे से हम आपकी चीज़ों को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उतना वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी DUBuddy ऐप की। वहाँ पे जाओ, पर्सनल काउंसलिंग सेशन में एनरोल करो। एंड अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को ये चाहिए कि मेरे को लिस्ट बता दो कि BCom ऑनर्स में ये कॉलेजेस अच्छे हैं ऐसे करके, BCom प्रोग्राम में ये अच्छे हैं, तो वो ऑप्शन भी प्रेफरेंस सीट का अवेलेबल है। ऑटोमेटेड प्रेफरेंस जनरेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो DUBuddy ऐप पे जाओ, डाउनलोड करो, फीचर कैसे लगे कमेंट्स में बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम कॉलेज। यहाँ पे आओगे, मिलेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ इनोवेट करेंगे, एंड विल ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी। एंड इनोवेशन से ही आई थिंक एक सॉल्यूशन या फिर जो है एक स्टार्टअप उभर करके आता है। तो हमें आपके साथ मिल करके कुछ नए इनोवेशन करने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं, जय हिंद। लाइक करना मत भूलना यार, ओके।